Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajadai. Student, today I am taking chapter number 10, light reflection and refraction. In the previous video, last videos में हमने देखा है related to reflection, related to refraction, rarer to denser medium, denser to rarer medium, and also we defined a refraction through prism. Then after we have studied some definition related to center of curvature, related to pole, related to principal focus, focal length, radius of curvature, center of curvature, and so on. Then after we defined another topic, sign convention property. Now we take another topic, image formation of concave mirror. Image formation of concave mirror. What is the mean of the image? Let me consider me is an object and on your eye that is the image of me. समझे student? Here we used a simple the image formation. Today's topic is the image formation by concave mirror. Then after we will study image formation by convex mirror. Okay student, in the case of the concave mirror, concave that means the inside surface behave like a reflecting surface. याद रहेगा कॉनकेव मतलब इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, बट इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स आउटर सरफेस बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके स्टूडेंट, हियर this is a center of curvature. Let us consider this is a center of curvature. This is a what is the mean of the between the center of curvature and pole? इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस. ओके स्टूडेंट, नाउ we telling us some cases. First, when object at infinity. याद रखिएगा मुझे इन डिफरेंट केसेस के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है. केस नंबर 1, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी. ध्यान से देखिए, आई रिटर्न व्हेन ऑब्जेक्ट एन इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पे. देन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन आफ्टर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. बिटवीन मतलब इसके बीच में है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में है. बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. देन आफ्टर ऑन द फोकस एंड बिटवीन द फोकस एंड पोल. वी डिफाइंड केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फिफ्थ एंड केस नंबर 6. केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी. When object placed beyond the center of curvature. When object placed at center of curvature. When object between the center of curvature and focus. When object on focus. When object between the focus and pole. That is the different 6 conditions. We have to define image formation under the some points. मुझे ये भी बताना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताना है पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोजीशन ऑफ इमेज? अगर जो ऑब्जेक्ट है तो बाय द फॉर्मेशन वी गेटिंग द इमेज. तो इमेज कहाँ पर बन रहा है इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज. सेकंड, साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज मोर देन ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज लेस देन ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मुझे साइज भी बताना है. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेचर ऑफ इमेज. व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचर ऑफ इमेज? मतलब मुझे ये बताना है जो इमेज मुझे मिल रही है वो रियल है, नॉन रियल है, इन्वर्टेड है. मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय ओ एंड इमेज डिफाइंड बाय एम. ओके स्टूडेंट, इमेज जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से करते हैं, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एम से. स्टूडेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन? अ रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन. इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ इमेज. तो ये जो नेचर ऑफ इमेज आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, b greater than 1, b less than 1, b equal to 1, m equal to 0, m greater than 1, m less than 1, m equal to 1, m equal to 0, m less than -1, m. ये सब अलग अलग कंडीशंस हमें
मिलनी है। ओके स्टूडेंट, हियर m ग्रेटर देन -1, m लेस देन -1। तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द प्रॉपर मैसेज बाय द m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, m 1, m ग्रेटर देन 1, ये होता है क्या, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल सा बिना किसी अप्रोच के ये बोल दिया है कि ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट और ये मेरे लिए क्या है, आई। अभी मेरे को आपको समझाना है कि इमेज कैसे बनती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक इमेज बनी हुई है। ओके स्टूडेंट, हियर ठीक है m, व्हाट इज द मीन ऑफ द m। अगर जो ये m है, अगर जो m की वैल्यू रियल है वी टेक पॉजिटिव सिग्नेचर, और अगर जो m रियल नहीं है दैट मीन्स वर्चुअल है, तो वी टेकिंग द नेगेटिव सिग्नेचर। फर्स्ट वन अबाउट द पॉजिटिव, अबाउट द नेगेटिव। पॉजिटिव दैट मीन्स रियल, negative that means a virtual. Now student, m equal to 0, what is the mean of the m equal to 0? When the size of image in the point size, अगर मुझे बिल्कुल पॉइंट साइज में मिल रहा है, कैसे पॉइंट साइज में, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको डायग्राम बना के नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा इमेज है, क्या है, ये हमारा इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, यस और नो। तो ये हमको एक इमेज मिल रहा है, ये इमेज किस फॉर्म में मिल रहा है, पॉइंट साइज में। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे m विल बी इक्वल ऑफ 0। ओके स्टूडेंट, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज बोथ आर इक्वल, सो वी रिप्रेजेंट बाय द m इक्वल टू 1। व्हाट इज द मीन ऑफ द m इक्वल टू 1? द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ साइज ऑफ इमेज, दैट मीन्स m will be equal of 1. m equal to 0 that means a point size, m equal to that means a size of object will be equal of size of image. Very good student. अब अगर जो m equal to 1 से आपने equal प्रूव करा है, m greater than 1 that means a size of image more than size of object, m less than 1 that means a size of image less than size of object. Student, now we start with the first case. Case number first, when object at infinity for the concave mirror. Let us consider another concave mirror Mn. What is the meaning of the Mn? Mn is a concave mirror and this is a principal axis line. Let these is a capital F, that means a principal focus, and twice of principal focus denoted by center of curvature, and this part represent the infinity. Okay student, you know that very well. What is the meaning of the infinity? When object at infinity. सबसे पहले student, let me consider a real example. मान लीजिए आप इन्फिनिटी पे, मुझे यही नहीं पता कि आप कहाँ पर है। इन्फिनिटी मतलब आप मुझे शो नहीं हो रहे, मैं और थोड़ा पास जाऊंगा, आप और दूर हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इन्फिनिटी। सो हम कंसीडर नहीं कर सकते द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट above principal axis line or below of principal axis line. We can't decide the position of object with respect to principal axis line. So we decide कि वो ऊपर भी हो सकता है या वो नीचे भी हो सकता है. So there is a number of condition parallel to principal axis line by first law of reflection. When any beam of incident ray arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus, that is an incident ray and that is a reflected ray. This is another incident ray and this is another reflected ray. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर हमको इमेज कैसे प्राप्त होता है जब दो रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वहां पर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज. सो दिस इज अ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. वी गेटिंग इमेज ऑन फोकस. स्टूडेंट, वी हैव टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ इमेज. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, पोजिशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स एट फोकस. ओके स्टूडेंट, व्हेन
when object at infinity, then we getting the image of object at focus. Second one, size of image. Here we getting the size of image in point size. Point size, that means m will be equal of 0. m will be equal of 0, that means the nature of size. ये कैसा है स्टूडेंट? दैट इज अ, ये उस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ बन रहा है, ये कैसा है? रियल. तो मैं इसको क्या भी बोल सकता हूँ? m will be equal of 0. 0 is a real image. Okay student, that is the case number first when object at infinity. अब धीरे धीरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर है? इंफिनिटी पे, फिर कहाँ पर आ जाएगा? बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन आफ्टर ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, then after on focus, lastly between the focus and pole. This is a first case when object at infinity. Okay student, now we taking the another approach. ध्यान से देखेंगे. Let me consider this is a any concave mirror MN and this is a principal axis line. This is a principal focus capital F. The twice of principal focus are known as center of curvature. Let me consider this is any object AB. What is the meaning of the AB? AB, that means the name of object which lies upward of principal axis line beyond the center of curvature. Okay student, now we take the first ray from the top of object parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus. Okay student, if any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passes through the focus. ये रूल है हमारे पास. then after second law, अगर जो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी. by the two ray of reflection, by the two ray of reflection we getting the intersecting point and perpendicular from the principal axis line. A perpendicular are known as image. The A in the form of A dash and B in the form of B dash. Okay student, बिल्कुल ध्यान से देखिए. यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है? ये जो आपको इमेज दिख रही है इस पूरे डायग्राम में कहीं पे भी डॉटेड 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 दिख रहा है क्या? नहीं सर, मतलब कहीं ना कहीं इमेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रियल. ओके स्टूडेंट, वी गेटिंग द इमेज इन द फॉर्म ऑफ रियल. बट ये कैसी है? नीचे की तरफ है, ठीक है, डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, तो रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, दैट इज द थर्ड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज. द साइज ऑफ इमेज हियर, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज सच दैट the size of image less than size of object. Okay student, that means we getting m less than 1. okay, ये हमको कैसा मिला? कहीं पे भी हमको पिक्चर में डायग्राम में डॉटेड मिल रहा है क्या? नहीं, दैट मीन्स रियल. बट नीचे की तरफ मिल रहा है तो मैंने क्या लिखा? रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड फर्स्ट पॉइंट about the position. The position of image between the center of curvature and focus. The position of image between center of curvature and focus. I hope student you getting about the first and the second point. Student, now we taking the case number third. When object at the center of curvature, that means a capital C for the concave mirror. Let me consider capital MN is any concave mirror and that is any principal axis line. Let me consider this is a principal focus and the twice of principal focus are known as center of curvature. First point, when object lies in infinity, when object beyond the center of curvature. Now we consider when object on center of curvature. Let me consider first beam arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus. Okay student, first when any beam
when any beam parallel to principal axis line, then after the reflection passes through the focus. Second, another beam, ठीक है, another beam from the center of curvature or pole, ठीक है, देखिए स्टूडेंट, now देखिए with the same angle, then we getting a another, ठीक है, by the law of reflection, when two reflected ray are intersect to each other are perpendicular from the principal axis line, these are known as the size, these are known as the image, and that is known as the size of image. Here first point, the position of image when object lies on center of curvature, when object lies on center of curvature, then we getting the size of image will be equal of size of object. Okay student, the size of image will be equal of size of object, and position of image on the center of curvature, that means the same position of object and same position for the image. Third one, nature of image. Here we getting the image in the downward of the principal axis line, that means the nature of image is a real and inverted. First one, the position of image at the center of curvature. Second, the size of image will be equal of size of object. And third one, nature of image will be equal of one real and inverted. Next, first point, at infinity beyond center of curvature, then center of curvature. Now we take another point between the center of curvature when object between center of curvature and the focus. Let we consider this is any focus. The twice of focus will be equivalent of center of curvature. This is any object between the center of curvature and focus. Now we taking the first line parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus, another beam in the direction of the center of curvature. Okay student, okay, so we getting the image beyond of center of curvature. Okay, here we getting the image beyond of center of curvature. First point, position of image beyond the center of curvature. Second, size of image more than size of object. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी डायग्राम में जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो इमेज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, द साइज ऑफ इमेज विल बी इंक्रीज. द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो सिमिलर है, बट द साइज ऑफ इमेज धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज, जब हम कैसे पोल की तरफ जाएंगे. फर्स्ट, द पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Size of image more than size of object. Nature of image real and inverted. I hope student you getting the first, second, third and fourth positions formation of image. Student, now we taking the final point when object, पहला हमने देखा at infinity beyond the center of curvature between the center of curvature and focus. Now when object at focus, student, let me consider this is a object and twice of object represented by the center of curvature. Let us consider this is any object lies on center of curvature. First beam parallel to principal axis line, then after the reflection passing through the focus. Okay student, आप बोलेंगे सर ये अड़पटा डायग्राम में ध्यान से देखिए. लेट वी कंसिडर दिस इज अ, व्हाट इज दिस इज अ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस. नेक्स्ट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है, इसको आप यहाँ से देखिए पहले, ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए. इफ एनी बीम, ठीक है, टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, यस और नो. ठीक है, बोथ आर द पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस नो एनी इंटरसेक्टिंग बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे.
ओके स्टूडेंट, बोथ आर द रिफ्लेक्टेड रे, और मुझे यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। स्टूडेंट हमने सबसे पहले देखा था जब ऑब्जेक्ट, when object at infinity then we getting the image at focus। ओके स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी में, तो इमेज कहाँ पर थी, फोकस पे। और अब हमने देखा है when object at focus image at infinity। याद रहेगा, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग all points related to image formation by concave mirror। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada। Student please like, then subscribe and also study from our channel।